इस सर्दी के मौसम में बनाए बिल्कुल यूनिक नए तरीके की बहुत ही खस्ता क्रिस्पी करारी कुरकुरी मेथी की पूड़ियाँ। इन्हें बनाना है इतना आसान, खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आपने एक बार इस तरीके से बनाया तो ये पूड़ियाँ आपकी फेवरेट हो जाएंगी। इनको बनाने के लिए हमने यहाँ पे मेथी ले ली है। मेथी को इस तरीके से अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद में अच्छे से वॉश करने के बाद मेथी को बारीक बारीक कट कर लेंगे। जितना हो सके मेथी को बारीक ही कट करिएगा। तो हमने इस तरीके से मेथी को अच्छे से कट कर लिया है। मेथी को कट करके साइड में रखेंगे। अब हमने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। एक छोटे साइज का है, एक थोड़ा सा बड़े साइज का है। अगर आप बड़े साइज का आलू यूज़ कर रहे हैं तो एक ही आलू का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मीडियम साइज के 2 आलू भी ले सकते हैं। आलू हमारा ठंडा है इसलिए आलू को हम ग्रेट करेंगे। अगर आपका आलू गर्म है तो आप मैश भी कर सकते हैं। तो आलू को हमें इस तरीके से कद्दूकस करके ही डालना है, इससे इसमें गांठें गुठलियाँ नहीं होंगी, तो जो पूरियां हैं वो भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। आलू डालने से आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट रहेगा और जो पूरियों का टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा और एकदम अलग आएगा। आलू को हमने इस तरीके से अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसे भी हम रख देंगे साइड में। अब हम रखेंगे गैस पे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल। बहुत ज़्यादा हमें तेल यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा ही तेल हम यूज़ करेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, जो हमने मेथी को कट करके रखा था वो मेथी हम इसमें डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मेथी को हम भून लेंगे। इस तरीके से जब हम मेथी की पूरियां बनाते हैं तो मेथी का टेस्ट बिल्कुल भी कड़वा नहीं आता है। दूसरा, जो मेथी है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होती है और जो मेथी का टेस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। तो इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आप बिल्कुल डायरेक्ट कच्चा मेथी ना यूज़ करिएगा। 1 मिनट भी नहीं लगता है और ये अच्छे से मेथी भुन जाती है। तो बस हमें इस तरीके से मेथी को भून लेना है और डायरेक्ट हमें इसे आटे में डाल देना है। आप देखेंगे बिल्कुल हमें इसका पानी नहीं निकालना है, हल्का सा जो इसका मॉइस्चर होता है उसे कम करना है। तो बस 1 से 1.5 मिनट के लिए मेथी को भूनना है और बस अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ। अब हम लगाएंगे पूरियों के लिए आटा। तो हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। नॉर्मल हमें गेहूं के आटे से ही बनाकर पूरियां तैयार करनी है, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच बेसन। बेसन का टेस्ट मेथी की पूरियों में बहुत ही बढ़िया आता है और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है और खाने में पूरियों को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाता है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी हींग डालेंगे, बहुत बढ़िया हींग का टेस्ट आता है। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इसके साथ में डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अगर है तो डालिएगा, वरना आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, इससे पूरियों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हमें इसमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच के करीब कोई भी कुकिंग ऑयल या फिर घी डाल देंगे, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल दिया है। बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पूरियों में हरे धनिए का। अब जो हमने मेथी को भून कर रखा था वो हम मेथी डाल देंगे। इस तरीके से जब हम पूरियां बनाते हैं मेथी की तो सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं कि आप विंटर में एक बार नहीं, आप अनेकों बार ये पूरियां बनाकर खाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। अब हम इसी के साथ में जो आलू को हमने कद्दूकस करके रखा था वो आलू डाल देंगे। अब हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं यूज़ करना है, पहले हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आलू में भी अपना मॉइस्चर है और जो मेथी को डाला है उसमें भी अपना मॉइस्चर है। तो पहले हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हमें जितना पानी ज़रूरत होगा उस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं तो बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और जो आपका खाना है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इन पूरियों को आप बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में, डिनर में या फिर आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं तब भी आप इन्हें 2 से 3 दिनों के लिए बनाकर ले जा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा,
थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका डो लगाकर तैयार करना है। बस इसी जगह पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। डो लगाते समय हमें बिल्कुल भी डो को ज़्यादा गीला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मेथी को भूनकर ही डालिएगा, उससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा और दूसरा मेथी का कड़वापन भी नहीं आएगा। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम बढ़िया सॉफ्ट डो लगाएंगे। डो हमारा ना ही बहुत टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत गीला। जैसे हम नॉर्मल पूड़ियों के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो हमारा लगकर तैयार होना चाहिए। तो आटे को हमने अच्छे से मसल कर गूंथ कर तैयार कर लिया है और एकदम हमारा बढ़िया चिकना डो लगकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा डो लग चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारी जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत ही बढ़िया बने। तो जितना आपके पास टाइम हो 10 मिनट 5 मिनट उतनी देर के लिए रेस्ट देंगे। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है तो एक बार इसे हम फिर से अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से मसलेंगे तो आटा हमारा और भी बढ़िया और चिकना हो जाएगा। अब हमें पूरियों के साइज के हिसाब से छोटी छोटी इस तरीके से लोइयाँ तोड़ लेनी है, क्योंकि पूरियाँ आपको जितनी बड़ी बनानी हो उतनी बड़ी ही लोइयाँ तोड़िएगा। तो हमें तो यहाँ पे छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर तैयार करनी है, तो इसलिए हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर लोइयाँ बनाकर तैयार करेंगे। इस तरीके से हमने 2 लोइयाँ बना ली हैं और 2 लोइयों को हम बेलकर दिखा रहे हैं। इसके लिए आपको सूखा आटा बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लोई के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेल देंगे। ना ही बहुत मोटा रखेंगे और ना ही बहुत पतला। इस तरीके से जब हम पूरियों को बेलते हैं तो पूरियाँ एकदम बढ़िया से फूलकर तैयार होती हैं। तो हमें इस तरीके से बेलना है, ना ही बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत मोटी। कुछ पूड़ियों को हमने इस तरीके से बनाकर तैयार भी कर लिया है। गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा बढ़िया गरम होना चाहिए, ना ही ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गरम। अब हम एक पूरी को तेल में डाल देंगे और कलछी से थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरीके से प्रेस करेंगे और पलट देंगे। इस तरीके से पूरी अपने आप से फूल कर ऊपर आ जाएगी और हमारी मेथी की एकदम फूली फूली क्रिस्पी करारी कुरकुरी ये पूरियाँ बनकर तैयार हैं। इनको आप पूरी बोलिए या फिर कचौरी, खाने में बेहद ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, बनाने में बिल्कुल आसान है। तो एक बार में हमने एक ही पूरी सेकी और दूसरे बार में 2 पूरियाँ। तो आप चाहें तो 2 या 3 पूरियाँ भी एक साथ सेक सकते हैं। एक तरफ से जब हल्का सा सिके तो इनको पलट देंगे और कलछी से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये पूरियाँ एकदम अपने आप से फूल जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। इन्हें आप चाय के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ किसी तरीके से भी इंजॉय करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एक बार मेरे इस तरीके से मेथी की कचौरी ज़रूर से बनाकर देखिएगा। मेथी की पूड़ी बोलिए या कचौरी, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, बनाने में एकदम आसान है। तो दोस्तों आज की ये टेस्टी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।